राह मिले पहुँचे नहीं, तीन में फेर न सार। नहीं पहुँचे इन कारणे, गेल न मिले विचार। गेल न मिले विचार धारणी, दुर्लभ ऐसे। वेद भेद दुम मूड रात दिन, झूठी कैसे। सुख रामदास संसार रे, कहे भेष सो बार। यूं पंडित ज्ञानी साधसो, मेरो करे विचार। अब महाराज फैला क्या फरमा रहे हैं, इसमें दो बातों का खुलासा हो रहा है। पहला, जिसको रास्ता मिल गया, आपका मन गवाही देना चाहिए कि यही भेद है, ये विश्वास आपको आना चाहिए। किसी भी बात में अगर विश्वास आ गया तो मनुष्य आगे बढ़ता है। मन में विश्वास नहीं है तो वही गच्चा खा जाता है कोई भी काम में। पहली बात, आपको ये विश्वास आना चाहिए कि जो भक्ति हम कर रहे हैं, जिस भेद से हम सुमिरन कर रहे हैं, यही एकमात्र रास्ता है उस देश में जाने का, और मुझे उस देश में जाना है। पहला इरादा आपको करना है कि मुझे उस देश में जाना है, और उस देश में जाने का रास्ता यही है। आपका इरादा पक्का है, दृढ़ विश्वास है, दृढ़ संकल्प है, और रास्ता आपको सच्चा मिला है, और आप चलने के लिए तैयार हो तो आप जाओगे। राह मिले पहुंचे नहीं, तिन में फेर न सार। इसी रास्ते से जो चल रहा है, सुमिरन कर रहा है, वो उस देश में पहुंचेगा। इसमें कोई किसी प्रकार का फेर पार नहीं है, निसंशय है, यानी इसमें कोई संशय की गुंजाइश नहीं है। तो कितनी बड़ी बात महाराज कह रहे हैं। तो यहां जो हमारी कमी है वो हमको निकालनी चाहिए। अब आपका इरादा या दृढ़ निश्चय या दृढ़ संकल्प कैसे बनेगा, बात तो ये है ना, क्यों भरत भाई? इसके लिए आपको वाणी पढ़नी पड़ेगी। लगभग 24-25 वाणी हमने लाए हैं। वाणी वस्त्र में लपेट के आरती करने के लिए नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी चीज है। अलग अलग जगह सत्संग होती है, अलग अलग सत्संग लेने वाले भी हमारे रामसनी भाई है। आप साखी पढ़ के उसका अर्थ करने की कोशिश करो। नीचे तो लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, उसके भरोसे मत रहो। महाराज क्या कहना चाहते हैं? काफी अपनी वाणी हो गई है, उसका आधार लेके लाओ। विनोद भाई ने वो बना दिया है, और हमारे नवीन भाई सब कंप्यूटर में वो डाल रहे हैं। लगभग 40 विषय आपके लिए बहुत है। वो विषय को सामने रख के मैंने जो अर्थ कहा है उस पर भी भरोसा मत करो, आपका अर्थ करो, आपके अनुभव से उसको खोजने का प्रयास करो। किसके लिए कह रहा हूं मैं? जो वाणी बाजते हैं, जो वाणी पढ़ते हैं, कि मुझे ये समझ में क्यों नहीं आ रहा, अपने आप को पूछो, जवाब मिल जाएगा। जवाब यही होगा कि मैं जितना चाहिए उतना निजमन गुरु महाराज को मैं नहीं दे रहा हूं, मैं भजन नहीं कर पा रहा हूं। भजन से ही अर्थ खुलता है, भीतर में अर्थ उसका भजन से ही मिलता है। चिंतन रात दिन इसका रहेगा तो वो समझ में आएगा। अब कई बात मैं मेरा अनुभव यहाँ वाणी जी के सामने आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। मेरा अनुभव कुछ वाणी का अर्थ मुझे आता नहीं देव सिंह भाई, कुछ तो मैं
चिंतन चालू हो जाता है मेरा कि क्या कहना चाह रहे हैं महाराज, क्या कहना चाह रहे हैं। फिर वो नीचे का अर्थ शेख साहब का, ये शेख साहब का और दूसरा सब पढ़ के उसका मिलान करता हूँ। जब ये और वो मिलते नहीं है फिर उसका चिंतन चलता है। 2 या 3 दिन में किसी और के मुख से जहां सत्संग है उसके द्वारा वो अर्थ मिल जाएगा, या अपने आप मन के ऐसे विचार आ जाते हैं, सीधे ऐसे फिल्म के जैसे दिखती है। चिंतन तुम उसका रखोगे तो जवाब तुमको मिलेगा। भजन से तो मिलता ही है, कोई कोई बात भजन से भी समझ में नहीं आती है तो उसमें चित्त लगा के रखो, चिंतन करते रहो। कोई भी वस्तु अगर आपकी गुम हो जाती है, कीमती मूल्यवान, तो आप बेचैन नहीं होते क्या? होते हैं। बार बार ढूंढ लिया, पूरे घर में नहीं मिली और मन तो कहता है कि यहीं कहीं रखी होनी चाहिए, फिर भी नहीं मिल रही है, तो आप आशा छोड़ते क्या? चिंतन चालू रहता है, कहाँ रखी कहाँ रखी कहाँ रखी, फिर एक एक चीज पलटा पलटा के देखेंगे और उस कोशिश में वो वस्तु आपको मिल जाएगी। मिलेगी कि नहीं? मिल ही जाती है क्योंकि वो वस्तु है। इसीलिए आप गुरु महाराज के शरण में हो, आपको मोक्ष में जाना है, मोक्ष में जाने का भेद आपको मिला है और कोई चीज आप समझ नहीं पा रहे हो तो उसका चिंतन करो, उसका अर्थ आपके भीतर में प्रकट होगा। तो महाराज कहते हैं कि राह मिले पहुंचे नहीं इनमें फेर अनुसार, यानी हम लोग हैं, हमको रास्ता मिला है, हम अमर लोग जाएंगे, इसमें कोई राम राम करने वाले सभी अमर लोक में जाएंगे। क्योंकि 2 प्रकार है इसमें, आपको बता दूं मैं। एक नियंचर जगने वाला, जाग्यो नाव तन थर हरियो जद तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जाए कोई मिनका देह आसी। जिनका शरीर वाइब्रेट हो रहा है, धूज रहा है, उसके अंदर वो सत्ता प्रकट हो गई, ये सीधा दूसरा जन्म मनुष्य शरीर धारण करेगा। ऐसे कोई हंस है जिसके अंदर सत्ता प्रकट ही है, तो ये समझ लो कि आप जब तक उस देश में नहीं जाते तब तक आपको मनुष्य शरीर मिलता ही रहेगा। ये एक प्रकार है। दूसरा, राम राम कर रहे हैं, शब्द नहीं जगा है, फिर कहां जाएंगे? शब्द नहीं जगा तो जाएंगे तो 84 में, 84 योनि भटकने के बाद आपको मनुष्य शरीर मिलेगा, उसमें ये भक्ति और काम आएगी। ये जो अभी थोड़ा थोड़ा राम राम कर रहे हो, शब्द नहीं जगाया, राम से नहीं बने हो, कभी करते हो भजन कभी नहीं करते हो, मगर ये इतना ही गुण आपको उस जन्म में इस धारा में ले आएगा। बीज तो पड़ गया ना, बीज तो आपके अंदर अब अंकुरित नहीं हुआ, आपके कारण नहीं हुआ, आपके कर्म के कारण नहीं हुआ, आपके न करने के कारण हुआ, कई कारण हो सकते हैं। बीज आपको मिलने के बाद भी वो अंकुरित नहीं हुआ, नियंत्रण नहीं जगा, तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। दोनों बातें इसमें। मगर हमको जल्दी जल्दी जाना है तो ये कुदरत कला का भेद है। कुदरत कला जग गई तो बड़ा आसान होता है। गेल न मिले विचार धारणी दुर्लभ, ऐसे धारण करना दुर्लभ क्यों है कि वेद भेद 2 मूड रात दिन झूठे कैसे। लोग सोचते हैं वेद और भेद, वेद क्या? वेद यानी 4 वेद जो है उसमें है मंत्र। मंत्र में क्या है? मंत्र में सिद्धि है। क्या सिद्धि है? इस जीव को 3 लोक में जो सुख चाहिए वो सुख वैदिक मंत्र पढ़ने से प्राप्त होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम आज भी वैदिक मंत्र में जकड़े हैं, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। अब कल शादी होगी तो शादी में मंत्र पढ़ाए जाते, होम लगाते कि नहीं? कहीं नहीं, वो तो वो सब वेदों में आता है, वो सब वेदों में आता है। क्योंकि हमारे पास ऑप्शन न रहने से हम छोड़ते नहीं है।
इतना बड़ा हमारा धर्म नहीं है कि जो हम हमारा पूरा नया सिस्टम, नई व्यवस्था, अभी भरत भाई बोल रहे थे, इतना बड़ा नहीं हुआ है। चाहिए ये क्या चाहिए हमारे साथ? रामसनी परिवार से ही ब्याह करे। सिख धर्म कैसे बना जानते हो? सिख का अर्थ क्या होता है? शिष्य। सिख का अर्थ शिष्य। ये सभी शिष्य है गुरु नानक साहब के। आज शिष्य का सिख धर्म बन गया। आज हमारा ये नहीं हुआ है। हम आज भी जाति पंथी में बटे हैं। ये भरम हमारा नहीं गया। होना तो ये चाहिए। रामसनी है, काम खत्म। जाति का मतलब नहीं है। राम राम भजन करने वाले एक देश में जाएंगे, हमारी कहां जाती है? तो ये सिस्टम जब तक नहीं होता, हमारी यंत्रणा रहेगी। हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक शादी ब्याह के हमारे कहीं कहीं होती है आज भी, मगर वो पूरी तरह से अमल में नहीं आई। कहीं लड़की वाला रामसनी रहता है तो लड़का रामसनी परिवार से नहीं रहता, वो अड़ के बैठ जाते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? फिर नाइलाज से हमको पूर्वापार जो रीति चलती आती है उसका पालन करना पड़ता है। वाद नहीं होना चाहिए। दोनों परिवार अगर रामसनी के हो जाए तो बढ़िया। अपन गुरु महिमा ब्रह्मस्तुति गा के वाणी को सामने रख के उसके फेरे पढ़ा सकते हैं, उससे भजन करवा सकते हैं, उनसे संकल्प ले सकते हैं कि शरीर शरीर का मिलन तो आपका हो गया, मगर आत्मा आत्मा का मिलन भजन से होगा और आपका जीवन भी सुख शांति से बीतेगा। ये तभी कह सकते हैं जब ज्यादा संख्या हमारी होगी। हर जगह आपको हर इसमें रामसनी दिखेंगे। तो महाराज कहते हैं कि तब तक ये वेद और भेद, भेद यानी यौगिक क्रिया, वेद यानी मंत्र, इसका प्रसार प्रचार पूर्वापार से चलता ही आ रहा है। और ये जो षड्दर्शनी है, जोगी, जंगम, सेवड़ा, फकीर, ब्राह्मण, सन्यासी, ये सब वेद और भेद के आधार से ही दुनिया को ज्ञान देते बांटते फिरते रहते हैं। तो लोगों को लगता है कि यही उपाय है शादी के लिए, मृत्यु समय 12वां 13वां करते कि नहीं, यही सब उपाय है, इसलिए वो धारण करते हैं। और वास्तव में ये कुछ नहीं हमारे लिए। हमारे लिए महाराज ने इतना ही कहा है कि जहां मृत्यु होती है वहां वैकुंठी निकालो, और जो राम राम भजन करने वाला है उसको खुशी से विदाई करो, क्योंकि वो तो दूसरा शरीर धारण करेगा। रोना पिटना बिल्कुल होने मत दो, ये बताया ना महाराज ने। तो ये विधि सबसे हटके है कि नहीं? बाकी तो और जगह रोना पिटना शुरू हो जाता है, मगर हमारे इसमें रोना मना है। रोया जम का दूत दौड़िया वसी, धर्मराय के द्वार घेर ले जावसी। रोते ही रामसनी उम्र दराज गए या रामसनी जवान लड़का चला जाए तो भी रोना नहीं। रोते ही क्या हो जाएगा? यमदूत आ जाएंगे। जहां रोना पिटना है वहां यमदूत आ जाएंगे लेने के लिए। भजन करने वाला मृत्यु के बाद अगर हम उसके जाने के कारण रोते हैं तो हम उसे आगे दुख में भेज रहे हैं। अब जाने वाले को तो आएगा नहीं, कुछ भी लाभ करोगे, और जाना सबको है, एक दिन तो सबको जाना, और कोई बात होगी नहीं होगी संसार में जगत में, मगर मृत्यु अटल है। तो अब मृत्यु से क्या डरना जब हमारा मृत्यु होता ही नहीं ना। हमारा मृत्यु कहाँ हो रहा है? हम तो तुरंत दूसरे शरीर में जाएंगे। इसलिए धीरे धीरे हम वैकुंठी तक, मंगल तक थोड़ा हमारा संस्कार बदल गया है। ये आगे और भी सारे
प्रसंग में बदलना चाहिए। तो वेद वेद दो मूड रात दिन झूठी कैसे, यानी सारा संसार इस बात को मान रहा है, समझ रहा है, धारण कर रहा है, तो उसको झूठा कैसे कहेंगे? ये मन कहता है कि जो ये कर रहे हैं ये भी इसको झूठ कैसे कर, हमारे पूर्वापार पूर्वजों ने ये सब किया, तो ये झूठ नहीं हो सकता, ऐसा मन में एक भाव आता है। और ये भी कारण भजन न लगने का है। सुखराम दास संसार रे कहे भेष सौभार, संसार के हमारे बुजुर्ग लोग, बाकी लोग यार भेषधारी, ये जोगी जंगम सेवड़ा फकीर सन्यासी, ये भी इसी बात को, इसी मत को, इसी संस्कार को हमें धारण करने के लिए कहते हैं। इसलिए मोक्ष में जाना कठिन हो जाता है। वेद वेद की करणिया करे अनंत जग माय, मोकन पूतो आज लग वो अर्थ सूझे नाय, वो अर्थ सूझे नाय रहा कोई न्यारो होई, असंख जुग गया बीत काय नहीं पूतो कोई, सुख रामदास राह चालता नगर न आवे कोय, वेद वेद की करणिया करे अनंत जुग माय। वेद वेद की करणिया, मंत्र जाप और योगिक क्रिया, इसको कहते हैं वेद वेद। करे अनंत जग माय, संसार में सभी कर रहे हैं, सभी इसमें लगे हैं। मोकन पूतो आज लग वो अर्थ सूझे ना है, मगर ये करनिया करने वाले को वेद वेद की ये सूझ ही नहीं रहा है कि इन सारे उपाय से हमारा मोक्ष तो नहीं हुआ। फिर भी उसके मन में ये विचार नहीं आता कि मोक्ष का कोई रास्ता अलग होना चाहिए। ये सब तो हम कर रहे हैं, इससे कुछ हो नहीं रहा है। हमारे तरफ सत्यनारायण की पूजा चलती है, इधर चलती क्या? चलती है। अब क्या है उसमें? वही बात रिपीट होती है। लीलावती हो, क्या क्या है वो, है ना, कलावती, उसका पुत्र धन मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, और ये करने से सब हो गया। ये क्या बार बार रिपीट हो रहा है, और रिपीट होने से उसको बड़े चाव से सुनते हैं, बड़े भाव से सुनते हैं, उसका प्रसाद भी बड़े भाव से लेते हैं। जैसा कि वो उसका जैसा हो गया वैसा हमारा भी होगा। तो इन उपायों में जीव को जो चाहिए, कम से कम संतोष तो मिल जाता है कि नहीं? आज का सुनने से कान का तो सुख मिल ही जाता है। तो ये सब उपाय भटकाने के हैं, क्योंकि कोई सोच ही नहीं रहा है कि इससे क्या होगा। अब ये पंडित लोग जो मंत्र पढ़ते हैं, वो मंत्र का अर्थ भी हम जानते नहीं, और वो पढ़ते हैं और हम वो स्वाहा 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 करते रहते हैं, मगर कभी इसका विचार नहीं किया कि ये क्या हो रहा है, इससे क्या होगा। कभी किसी ने पूछा? कोई जरूरत नहीं, सब टाइम पास करते, बस इतना हो जाए चले जाए, अपना भोजन किया चले गए, यही हो रहा है। कोई विचार नहीं कर रहा। मोक न पूतो आज लग वो अर्थ सूझे ना है, किसी को मोक्ष की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसको पता नहीं है कि ये जीव का आगे क्या होने वाला है, कैसी स्थिति में, कैसा संकट में ये जीव आगे जाने वाला है, इसका उसे पता नहीं है। इसलिए वो निश्चिंत है। वो अर्थ सूझे नाय रहा कोई न्यारो हुई, मोक्ष में जाने का रास्ता कोई न्यारा है। ये जो उपाय है, ये उपाय करते करते हमारे पिता ने किया, हमारे दादा ने किया, उसके पिता ने किया, उसके पिता ने किया, मगर कहीं से कोई खबर नहीं आई कि इनमें से कोई मोक्ष में गया। फिर भी हमें नहीं सूझ रहा है।
और वही उपाय हम कर रहे हैं। तो पहला तो ये भ्रम हमारा नहीं जा रहा है, ये भ्रम जाना चाहिए कि इनमें वो बात नहीं है। बात वही आएगी, पहले अपने आप को विचार करो कि सचमुच हमको मोक्ष चाहिए क्या। अगर मोक्ष चाहिए, जवाब हाँ आ रहा है तो आपके लिए उपाय है, और नहीं आया तो कुछ भी करोगे आपके लिए कोई उपाय सार्थक नहीं होगा। तो पहले तो आपका इरादा मजबूत करो, दृढ़ निश्चय करो, संकल्प करो, संकल्प के साथ भक्ति में उतरो। फिर देखो, महाराज कहते हैं कि असंख्य जुग गया बीत काय नहीं पूतो कोई। युगों युगों से ये सब कर्मकांड हो रहा है और कोई कहीं गया नहीं, सब 84 में भटक रहे। महाराज कह रहे हैं कि सुखराम दास राह चालता नगर ना आवे काय। अगर आपको रास्ता मिल गया, आप चल रहे हो, तो नगर नहीं आएगा? आएगा। यहां से मान लो कि अपना हिवरा धाम की दूरी कितनी है? काफी है, समझो 700 किलोमीटर। एक अब 700 किलोमीटर है और आप चल रहे हैं, आप गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी उस दिशा में आपने मोड़ लिया, तो एक एक नगर नहीं आएगा क्या? आएगा, क्योंकि आपकी गाड़ी चल रही है, आप चल रहे हो, आपका लक्ष्य निश्चित है और वो लक्ष्य तक जाने का रास्ता भी आपको मिल गया है। तो ये बात अलग है, स्पीड का फर्क है। कोई गाड़ी 100 के स्पीड में चला रहा है, कोई 80 के, कोई 60 के, तो 100 वाला तो अपने आगे जाएगा। अब किसी की गाड़ी में बिगाड़ भी हो जाती है, उसको और समय लगेगा, झटके खाएगा मगर जाएगा ना। ऐसा ही हो रहा है। महाराज कहते हैं कि सुखराम दास राह चालता नगर ना आवे कोई। रास्ता अगर मिल गया, रास्ते से हम चल रहे हैं, तो मंजिल आएगी, नगर आएगा रास्ते में। अब यहाँ के नगर क्या है? अब तुम राम राम करने लगे तो कंठस्थान तुम्हारा खुलेगा। आपको ये गांव, फिर राम राम करोगे, हृदय में आओगे, गांव आएगा कि नहीं? ऐसे ही राम राम बढ़ाओगे तो नाभि में आओगे। 3 गांव 4 गांव तो आपने पार कर लिया। फिर गुदा, ब्रह्मा, ये 2 स्थान हो गए तो पलट गया। पलट गए तो फिर बंकनाल, मेरू, त्रिकुटी, ये पार करते जाओगे तो आपको तो वहां उस देश में जाना ही जाना है। तो ये मत समझना कि आप अंदर में कहीं पहुंचे नहीं हो। आपकी यात्रा अंदर से चालू है। आपकी यात्रा अंदर से, कोई भी बेकार, राम नाम बेकार नहीं गया। महाराज कहते, आगली पाचली सरब लेके चढ़े, मुख का हरप सो मांड लेवे, हल होशियार होए बेग नर ध्याव जो, अगम का सुख तोए राम देवे। आगली पाचली का मतलब क्या? पहले जन्म में अगर आपने राम राम भजन किया होगा तो उसका बेनिफिट आपको अभी मिलेगा। उसका बेनिफिट क्या मिलेगा आपको? आपके अंदर जल्दी से वो सत्ता जगेगी, जल्दी से आपका ज्ञान समझ में आएगा, क्योंकि आप ये जान चुके हो पहले जन्म में। आगे किया हुआ भजन का लाभ अभी मिलेगा, अभी जो कर रहे हो इसका लाभ आपको अगले जन्म में मिलेगा। आगली पाचली सरब लेके चढ़े, ये लिखने में आ रहा है। ये मत समझना कि शब्द नहीं जगा, अंदर में मन नहीं लगा, मन भटका, राम राम कर रहे, बेकार तो नहीं चला गया। कोई बेकार नहीं गया। जब हम किसी के काम करने के लिए जाते हैं, 400-500 मजदूरी है, तो वो मालिक शाम को मजदूरी देता है। मालिक मजदूरी देता है तो क्या राम जी मजदूरी नहीं देगा? राम राम उसका नाम ले रहे हैं तो कोई ना कोई मजदूरी तो हमारे हिसाब से मिलेगी ना। तो ये बिल्कुल मत समझना कि आपके अंदर कुछ हो भी नहीं रहा होगा तो भी आपका लाभ नहीं होगा। अंदर में अंदर ये प्रक्रिया चालू है।
आगली पाचली सरब लेखे चढ़े, मुख का हरफ सो मान लेवे। एक राम राम किया लिखने में आ गया। हल होशियार, क्या करे महाराज, ये सुन के तुम होशियार हो जाओ, चेतन हो जाओ, जाग जाओ। बेग नर ध्याओ जो, बेग नाम जल्दी, जल्दी से जल्दी राम राम करो। अगम का सुख तो ये राम देवे। वो राम जी आपको अगम का सुख देने वाला है। अब इसमें ढिलाई मत करो। तो महाराज कहते हैं कि कमुगत लक पूचिया, विसन लोक लग जाय। कि एक पदवी इंद्र लग, के एक अटल कहाय। के एक अटल कहाय, शगत लग पहुँचे जाई। से परगट जग माय, पुराण शायद में भाई। सुख राम राहया, वेद की हद बेहद लग माय। की मुगत लक पहुँचिया, विसन लोग लग जाए। वेद वेद का ज्ञान धारण करने से कहा जाते हैं, तो इनमें से कोई मुक्ति तक गए। मुक्ति नाम वैकुंठ। मुक्ति कितने प्रकार की है? चार। कौन कौन सी? सलोकता, समीपता, सायुजता और स्वरूपता। अब ये भी बड़ा कठिन है, बहुत बिरले लोगों को मालूम है ये मुक्ति कैसे जाते हैं। तो वो मूलाधार से शब्द उनका ऊपर उठता है, मूलाधार से स्वादिष्ठान हम ब्रह्मस्थान कहते हैं। फिर वो मणिपुर में आते हैं, नाभि स्थान में। मणिपुर में वो पहली मुक्ति में जाते हैं। पहली मुक्ति सिद्ध उनकी मणिपुर में होती है। और फिर वो अनहत चक्र पे आते हैं। अनहत चक्र यानी क्या? हृदय स्थान। हृदय स्थान पे वो दूसरी मुक्ति को पार करते हैं। फिर तीसरा आता है उनका कंठ स्थान, उसको वो विशुद्ध चक्र कहते हैं। विशुद्ध चक्र पे वो तीसरी मुक्ति को पाते हैं। चौथा स्थान है अज्ञा चक्र, ये आज्ञा। भ्रुकुटी, भ्रुकुटी से होते हुए वो वैकुंठ में जाते हैं। भ्रुकुटी का द्वार खुलता है, उनको वो 10वां द्वार कहते हैं। उनको कहते हैं कि हम मुक्त हो गए, और वो संसार से मुक्त हो गए, मगर कहाँ जाके अटके? विष्णु लोक में, वैकुंठ में। गुरु महाराज क्या कहते हैं? जब वो काल विष्णु को उठावे और चाकर धनी गर्भ में आवे। क्योंकि वैकुंठ भी स्थिर नहीं है, वैकुंठ के ऊपर भी काल का शासन है। काल वैकुंठ को भी पूरी तरह से अपने काबू में कर लेता है। तो वैकुंठ में रहने वाले भगवान विष्णु और उसके अनुयायी, उनको भी काल छोड़ने वाला नहीं। इसी को कहते हैं वो 10वां द्वार। हम 10वें द्वार से बाहर निकल गए, यानी वो हम भी जा रहे हैं परमात्मा में। उनके लिए परमात्मा विष्णु ही सब कुछ है, और हमारे लिए वो सर्वशक्तिमान परमात्मा है, जिसको किसी ने बनाया नहीं है, और विष्णु को बनाया है। अब जिसको बनाया है वो तो एक दिन मिटेगा। जो चीज बनी है वो तो मिटने वाली है, और जिसको किसी ने बनाया नहीं है उसको कोई मिटा नहीं। इतना ही फर्क है वैकुंठ में, हमारे मोक्ष में। तो समय का देखो, 1 घंटे का यहाँ पे सत्संग हुई। बहुत बहुत आप सबको साधुवाद।